दोस्तों, एक सवाल, आप दिन में कितनी बार पानी पीते हैं? शायद सुबह उठते ही, खाना खाने के बाद, या जब प्यास लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस पानी को हम इतनी आसानी से पीते हैं, उसे पीने का भी एक सही तरीका हो सकता है? जी हाँ। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच ये है कि 99% लोग पानी पीने का सही तरीका नहीं जानते, और यही गलती उनकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पानी को तो पीते हैं, पर क्या उसे सही समय पर, सही मात्रा में और सही ढंग से पी रहे हैं? या फिर हम बस अपनी प्यास बुझाने की जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे शरीर को फायदा कम, नुकसान ज्यादा दे रहा है? इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और इसे हमें समझाने में मदद करेंगे खुद गौतम बुद्ध। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पानी पीने का तरीका आपकी सेहत, आपके मन और आपकी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन आज हम इस गहरे राज को उजागर करेंगे जो आपके सामने एक नई राह खोलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला सबक लेकर आएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पानी पीना तो एक साधारण काम है, इसमें क्या खास है? लेकिन यही सोच आपको भटका रही है। आज हम जानेंगे कि इस साधारण से काम में छुपा हुआ एक गहरा सच क्या है, जो आपकी सेहत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि यह सफर लंबा और रोचक होने वाला है। पानी ये जीवन का मूल आधार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे गलत तरीके से पीने से आप अपने शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं? हाँ, ये सच है, और आज हम इस सच को बुद्ध की आंखों से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने हमेशा जिंदगी को संतुलन और जागरूकता के साथ जीने की बात कही। उनके लिए हर छोटी चीज में गहराई थी, चाहे वो सांस लेना हो, खाना खाना हो या पानी पीना। बुद्ध का मानना था कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन का आधार है। वो कहते थे कि अगर हम अपने शरीर और मन को सही तरीके से समझें, तो हर काम, यहाँ तक कि पानी पीना भी, हमारे लिए एक साधना बन सकता है। बुद्ध के अनुसार हमारी हर आदत, हर क्रिया का असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। अगर हम पानी को जल्दबाजी में, गलत समय पर या गलत तरीके से पीते हैं, तो ये हमारे जीवन की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। लेकिन अगर हम इसे जागरूकता के साथ पिएं, तो यही पानी हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति दे सकता है। उनका नजरिया था कि जीवन में हर चीज को ध्यान से करना चाहिए। पानी को पीते वक्त अगर हम अपने मन को शांत रखें, तो ये हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना ही सच्ची सेहत का राज है। वो मानते थे कि पानी एक पवित्र दान है जो हमें प्रकृति से मिला है। इसे बिना सोचे समझे पीना इस दान का अपमान है। उनके समय में लोग पानी को हाथों से छूकर, उसे देखकर और धन्यवाद देकर पीते थे। ये जागरूकता ही थी जो उनके शरीर को स्वस्थ रखती थी। तो आखिर कैसे समझाया उन्होंने इसे? चलिए इसे एक कहानी के जरिए जानते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हर छोटी चीज में बड़ा सबक छिपा होता है। पानी पीना भी ऐसा ही एक सबक है जो हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा सकता है। तो चलिए इस कहानी को सुनें और सीखें कि बुद्ध ने इसे कैसे समझाया। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। तपती दोपहर थी और उनके शिष्य आनंद प्यास से परेशान दिख रहे थे। आनंद ने बुद्ध से कहा, आनंद, भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये गर्मी और धूल मुझे थका रही है। मैं अभी नदी से पानी लाकर पी लूं? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ, आनंद, पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन पहले यह बताओ तुम इसे कैसे पीना चाहते हो? आनंद हैरानी से, कैसे मतलब भगवान? पानी तो पानी है, मैं इसे उठाऊंगा और पी लूंगा, इसमें क्या सोचना? बुद्ध, आनंद, हर चीज में सोचने की जरूरत होती है। चलो नदी के पास चलते हैं। बुद्ध और आनंद नदी के किनारे पहुंचते हैं। आनंद जल्दी से पानी में हाथ डालता है और एक लोटे में पानी भरकर पीने लगता है। बुद्ध उसे देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, बुद्ध, आनंद, तुमने पानी पी लिया, लेकिन क्या तुम्हें सच में राहत मिली? क्या तुम्हारा मन अब भी बेचैन नहीं है? आनंद थोड़ा रुककर, भगवान, प्यास तो बुझ गई, लेकिन सच कहूं तो गर्मी और थकान अब भी लग रही है। शायद मुझे और पानी पीना चाहिए। बुद्ध, नहीं आनंद, पानी की कमी नहीं है, तरीके की कमी है। देखो, जब तुमने पानी पिया, तुम जल्दबाजी में थे,
तुमने इसे गटक लिया जैसे कोई काम पूरा करना हो, लेकिन पानी को पीना एक कला है। इसे सम्मान दो, इसे समय दो। आनंद, मुझे समझ नहीं आया भगवान, पानी पीने में कला कैसे? बुद्ध, आनंद, अपने शरीर को देखो, ये प्रकृति का हिस्सा है। जब तुम पानी पीते हो तो तुम अपने शरीर को जीवन दे रहे हो, लेकिन अगर तुम इसे बिना जागरूकता के पीते हो तो यह जीवन अधूरा रह जाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। बुद्ध नदी से एक कटोरा पानी लेते हैं। वो शांति से बैठते हैं, पानी को अपने हाथों में थोड़ा सा हिलाते हैं और फिर धीरे धीरे एक घूंट लेते हैं। बुद्ध, पानी को पहले देखो, इसे महसूस करो, ये ठंडा है या गर्म। फिर इसे धीरे से पियो, जैसे हर घूंट तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा भर रहा हो। जब तुम ऐसा करोगे तो प्यास के साथ साथ तुम्हारी थकान भी दूर होगी। आनंद बुद्ध की बात मानते हुए धीरे धीरे पानी पीता है। कुछ पल बाद उसका चेहरा शांत और ताजा दिखने लगता है। भगवान, आप सही कह रहे थे, अब मुझे सच में राहत मिल रही है। बुद्ध, आनंद, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जागरूकता है। जो चीज तुम्हें जीवन देती है उसे सम्मान दो, यही सही तरीका है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो इसे और गहराई से समझें। देखो आनंद, जब तुम जल्दबाजी में पानी पीते हो तो तुम अपने शरीर को वो सम्मान नहीं देते जो इसे मिलना चाहिए। पानी को पीते वक्त अपने मन को शांत करो, जैसे तुम ध्यान कर रहे हो। ये आदत तुम्हें न सिर्फ शारीरिक बल देगी बल्कि मन की शांति भी लाएगी। आनंद, भगवान, क्या हर बार ऐसा करना होगा? ये तो मुश्किल लगता है। बुद्ध, नहीं आनंद, ये मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा अभ्यास चाहिए, धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो तुम अपने आप महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर और मन कितना हल्का और स्वस्थ हो गया है। तो दोस्तों, बुद्ध ने आनंद को जो सिखाया वो आज भी हमारे लिए उतना ही सच है। लेकिन आइए इसे और गहराई से समझें। आज हम पानी को जिस तरह पीते हैं उसमें कई गलतियां हैं और इन गलतियों का असर हमारी सेहत पर पड़ता है। पहली समस्या, हम पानी को जल्दबाजी में पीते हैं। ऑफिस में, घर पर या कहीं भी हम बस गिलास उठाते हैं और गटक जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करने से शरीर इसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। वैज्ञानिक नजरिए से भी ये सही है। जब हम तेजी से पानी पीते हैं तो हमारा पेट इसे ठीक से पचा नहीं पाता और किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे डिहाइड्रेशन की शिकायत बढ़ सकती है और लंबे समय में यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। दूसरी समस्या, गलत समय। बहुत से लोग खाना खाते वक्त या तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। बुद्ध का मानना था कि इससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और आज साइंस भी कहती है कि खाने के साथ पानी पीने से डाइजेशन खराब होता है, क्योंकि पेट के एसिड्स पतले हो जाते हैं। इससे गैस, एसिडिटी और पेट की कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरी समस्या, गलत मात्रा। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं तो कुछ एक बार में बहुत ज्यादा। बुद्ध कहते थे कि हर चीज में संतुलन जरूरी है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, न कम न ज्यादा। बहुत कम पानी से शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं और बहुत ज्यादा पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो सकता है। तो समाधान क्या है? बुद्ध का तरीका सरल था। एक, जागरूकता। पानी पीने से पहले एक पल रुकें, इसे देखें, इसे महसूस करें, इसे अपने मन से जोड़ें, जैसे आप प्रकृति का आभार मना रहे हों। 2, धीरे धीरे पिएं। हर घूंट को अपने शरीर में उतरते हुए महसूस करें। इसे जल्दबाजी में न गटकें बल्कि इसे चबाने की तरह धीरे धीरे लें। 3, सही समय। खाने से 30 मिनट पहले या बाद में पानी पिएं। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी धीरे धीरे पीना शुरू करें। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। 4, संतुलन। अपनी प्यास और शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी पिएं। न तो बहुत कम न ही बहुत ज्यादा। संतुलन ही कुंजी है। यह तरीका न सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगा बल्कि आपकी स्किन, डाइजेशन और एनर्जी को भी बेहतर करेगा। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पानी को धीरे धीरे पीना शरीर के लिए अमृत के समान है। साइंस और बुद्ध की शिक्षाएं दोनों इसे सही ठहराते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर आप रोजाना इस साधारण से बदलाव को अपनाएं तो आपकी सेहत कितनी बेहतर हो सकती है। बुद्ध ने कहा था कि छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना ही हमें सही रास्ते पर ले जाता है। तो चलिए इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। लेकिन अभी और भी गहराई में जाएं। क्या आप जानते हैं कि पानी का तापमान भी मायने रखता है? हाँ, बुद्ध के समय में लोग ठंडे और गर्म पानी के बीच संतुलन बनाते थे। आज हम इसे और समझेंगे कि कौन सा पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों,
पानी हमारे जीवन का आधार है और इसे सही तरीके से पीना हमारे शरीर और मन को संतुलन दे सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और ये शांति छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है, जैसे पानी को जागरूकता के साथ पीना। तो आज से एक वादा करें, हम पानी को सम्मान देंगे, उसे समय देंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप पानी पीने का सही तरीका आज से शुरू कर रहे हैं या नहीं। अंत में बुद्ध की एक उक्ति, जो अपने मन को वश में कर लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। चलिए अपने मन और शरीर को संभालते हैं, एक घूंट से शुरू करके।